हेलो डियर स्टूडेंट। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन 10.19 की कन्वर्जन नंबर 6 जिसमें हमें दे रखा है बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। हमें बेंजाइल अल्कोहल से 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड को ऑब्टेन करना है, प्राप्त करना है, कन्वर्टेड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर इस रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? बेंजाइल अल्कोहल। इस तरह से याद रखो। देखो ये जो होता है इसको बोलेंगे हम बेंजाइल। ये लग गया OH, तो नेम क्या हो जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर? कुछ इसके अदर नेम जानो। जैसे हम इसको क्या बोलते हैं? फिनाइल मीथेनॉल। ये क्या बन रहा है? मीथेनॉल बन रहा है। तो हम इसको फिनाइल मीथेनॉल बोल सकते हैं। हम इसको बेंजीन मीथेनॉल बोल सकते हैं। हम इसको फिनाइल कार्बिनॉल बोल सकते हैं। क्लियर? हम जानते हैं C और OH को हम क्या बोलते हैं? बोलो, कार्बिनॉल। और ये कौन है आपका? फिनाइल। तो नेम क्या हुआ? फिनाइल कार्बिनॉल। क्लियर? फेमस नेम तो बेंजाइल अल्कोहल है। अब इससे आपको क्या बनाना है? 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। देखिए ये है आपका फिनाइल। नंबरिंग कर दो आप 1 और 2। कौन से नंबर पर आ गया? दूसरे नंबर पे। तो 2 फिनाइल, ऊपर क्या बन गया? इथेनोइक एसिड। तो इसका नेम क्या हुआ? 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। हम इसको ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? फिनाइल एसिटिक एसिड। क्लियर? तो आपको यहां से क्या करना होगा? बेंजाइल अल्कोहल से 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड को ऑब्टेन करना है। तो देखिए हम यहां पर कौन कौन से स्टेप लेंगे, जरा ध्यान से समझेंगे। एक एक स्टेप को नेमिंग करते हुए चलेंगे और साथ में हम आपको उसकी ट्रिक भी बताते हुए चलेंगे कि भाई एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में किस तरह से कन्वर्टेड हो रहा है। और जो कॉन्सेप्ट आएगा, जो रूल होगा, जो रिएक्शन होगी, वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए फिर देखिए, इसका नेम बताया मैंने आपको। अब यह है आपके पास बेंजाइल अल्कोहल। अब आप जरा ध्यान करो भाई, यहां पर एक कार्बन है और जबकि यहां पर कितने कार्बन है? 2। तो आपको कार्बन की चेन को इंक्रीज करना है, नंबर ऑफ कार्बन को यहां पर बढ़ाना है। क्लियर? एक कार्बन से कितने कार्बन करने हैं? 2। इसका बात भी आपको ध्यान रखना है। तो हमने क्या करा? पहले इसकी रिएक्शन हमने करा दी PCl5 से। मेरी बात ध्यान से समझो। PCl5 से रिएक्शन कराएंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। यहां से क्या होगा? POCl3 एंड HCl बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा। और आपको यहां से क्या ऑब्टेन हो जाएगा? देखो जरा, यहां से हो जाएगा आपको बेंजाइल। बोलो क्या हो गया? CH2 बेंजाइल, और ये आ गया Cl, तो नेम बेंजाइल क्लोराइड। अब इसके कुछ अदर नेम वो भी जान लो। हम इसको क्या कहते हैं? अल्फा क्लोरोटोल्यून भी बोलते हैं। और हम इसको क्लोरोमिथाइल, ये क्या बना? क्लोरोमिथाइल। और ये कौन है आपका? बताओ, बेंजीन है। तो हम इसको क्लोरोमिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। और वैसे फेमस नेम तो बेंजाइल क्लोराइड। चलिए इसे समझ लेते हैं पहले किस तरह से रिएक्शन। देखिए हम जानते हैं रिंग की जगह क्या लिख सकते हैं? C6H5 CH2 OH लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखिए आपने यहां पर क्या लिया? PCl5 लिया। इसकी देखो ट्रिक इस तरह से याद रखो आप कि भाई हमने PCl5 को इस तरह से डिवाइड कर लिया। मेरी बात समझो यार, इस तरह हमने डिवाइड कर लिया। अब देखिए ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, इसको आप ब्रेक कर दोगे। कर दे, यहां से देखिए H लो और यहां से ये Cl लो, क्या बन जाएगा? HCl। क्लियर? अब देखो ये जो O है वो इसके बीच में लाकर चिपका दीजिए, जिससे आपको POCl3 बनेगा। अब बताओ POCl3 का क्या नेम होता है? हम POCl3 को फॉस्फोरिल क्लोराइड या फॉस्फोरिल ट्राइक्लोराइड या फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। क्लियर? अब देखिए यहां पर क्या बचता है? Cl बचता है और यहां पर आपका ये बचता है। तो ये C6H5 CH2Cl है। क्लियर? बात समझ में आई? तो ये बन गया आपका क्या? बेंजाइल क्लोराइड। तो मैंने रिंग के यहाँ क्या लिख लिया? C6H5 लिख सकते हैं ना, यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ये तो होगी इसकी ट्रिक। ये पहला स्टेप हुआ। अब देखिए अब हम क्या करेंगे इसमें? अब हम क्या करेंगे इसमें? हम कर देंगे यहाँ पर इसकी रिएक्शन किससे? पोटेशियम साइनाइड से। देखिए KCN पोटेशियम साइनाइड और एक्वस इथेनॉल का सॉल्यूशन। एक्वस इथेनॉल का ये पर सॉल्यूशन है। यहां से क्या होगा? बिल्कुल क्लियर रिएक्शन। तो K और ये Cl, तो क्या निकल जाएगा? यहां से KCl निकल जाएगा और CN जो होगा वो Cl के स्थान पर आ जाएगा। तो बताओ फिर इसका नेम क्या होगा? अरे एक नेम तो कॉमन ही चल रहा है यहाँ तक।
बताओ ये कौन है, बेंजाइल, और CN बोले तो साइनाइड, बेंजाइल साइनाइड होता है। कुछ इसके अदर नेम वो भी जान लो। हम इसको फिनाइल एसिटोनाइट्राइल भी कहते हैं, हम इसको बेंजाइल नाइट्राइल भी कह सकते हैं, और हम इसको ना 2 फिनाइल एसिटोनाइट्राइल भी कह सकते हैं। तो अब आप यहां तक आ गए। अब देखिए, अब आपके पास 2 कार्बन तो हो गए हैं, मगर आपको चाहिए क्या, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, जो कि इस N को, नाइट्रोजन को यहां से निकालना होगा आपको। तो अब क्या करें, तो हमारे पास ऑप्शन है, हम कर देंगे इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्लियर, इस तरह की रिएक्शन में आपको करा चुका हूं पहले भी। जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे, हम जानते हैं जो हमारा CN ग्रुप है वो COOH ग्रुप में कन्वर्टेड हो जाता है। तो देखिए, कर दीजिए, अब क्या बन जाएगा, ये जो आपको ऑब्टेन करना था, यहां पर हो जाएगा CH2 और ये COOH, और यही हमें क्या करना था, ऑब्टेन करना। तो आप ये वाला स्टेप भी समझ लीजिए कि किस तरह से आपको इस कंपाउंड को आपने इस कंपाउंड में कन्वर्टेड किया है। तो देखिए, अब ये रिंग है, आप यहां पर क्या लिख सकते हो, C6H5 लिख सकते हो। क्लियर, अब ये कौन है आपका CH2, और यहां पर कौन, ये CN। हाइड्रोलिसिस करा है आपने, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा है, ये H2O है, मैंने इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए और उनको इस तरह से लिख लिया। बोलो सही है। अब देखो ये नाइट्रोजन आपके पास। क्लियर, यहां से आप ये 2 हाइड्रोजन लीजिए और 1 हाइड्रोजन यहां से ले लीजिए, तो बाय प्रोडक्ट में आपको क्या प्राप्त हुआ होगा, अमोनिया प्राप्त हुई होगी। अब देखिए यहां से क्या बचता है, देखिए C6H5CH2। क्लियर, अब देखिए ये कौन है, C, 1 ऑक्सीजन ये, और ये कौन, OH, और यही क्या था आपका 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो इस तरह से आपने बेंजाइल अल्कोहल से 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड को ऑब्टेन किया। क्लियर, एक बार और समझ लेते हैं कि हमने किस तरह से इन स्टेप को लिया। देखिए यह आपके पास बेंजाइल अल्कोहल, आपने PCl5 से क्रिया कराई और आपको बेंजाइल क्लोराइड ऑब्टेन हो गया। देखिए PCl5 से करा सकते हो, PCl3 से करा सकते हो, और SOCl2 से भी कराकर आप क्या ऑब्टेन कर सकते हो, बेंजाइल क्लोराइड ऑब्टेन कर सकते हो। फिर हमने क्या करा, हमें कार्बन की चेन बड़ी करनी थी, तो हमें 1 कार्बन और चाहिए था। भाई यहाँ पर 1 कार्बन था और यहाँ पर कितने कार्बन है साइड चेन में, 2 कार्बन है। तो हमने क्या करा, KCN से क्रिया करा दी, जिससे यहां से क्या हुआ, KCl निकल गया, और CN जो था वो किसके स्थान पर आ गया, Cl के। तो इस तरह से हमें ये ऑब्टेन हो गया बेंजाइल साइनाइड। अब हमने क्या करा, हम जानते हैं जब हमारे पास CN ग्रुप हो और हम उसको कहां लेके जा रहे हो, COOH में, तो हम वहां पर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा, जिससे कि CN ग्रुप COOH में कन्वर्टेड हो जाता है, और यही क्या करना था हमें, ऑब्टेन। अब ये मैंने देखिए हर स्टेप की आपको ट्रिक समझाई है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। कैसी लगी हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।